ओम साई राम सभी को। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग ने इस चैनल को, बाबा के चैनल को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया। और मैं आपके सारे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। आप लोगों को आज बहुत एक सुंदर अनुभव जो मेरे साथ कल हुआ है वो बताने जा रही हूँ। पर उसके पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों का भी कुछ अनुभव हो जो आप शेयर करना चाहते हैं बाकी साई भक्तों के साथ, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं अपना जो लिंक है फेसबुक पेज का, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं मैसेंजर पे, या फिर ईमेल आईडी भी मेरी दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप आपका अनुभव लिख के शेयर कर सकते हैं। तो अपना अनुभव मैं ये बताना चाह रही थी कि कल बाबा के मैंने इस पे कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैंने अपने ये डाला था इन शॉर्ट की मैंने बाबा को कल चंदन का टीका, वैसे भी मैं लगाती हूँ रोज़, लेकिन कल जब लगाया तो इतना सुंदर ओम शेप बनकर आया बाबा का। चंदन का टीका जब सूख गया तो मेरा ध्यान गया कि एकदम ओम का शेप बन गया है, और उस ओम में बाबा भी नज़र आ रहे थे। तो जैसे ओम साईं होता है ना, वैसे एकदम नज़र आ रहा था। तो मैं बहुत खुश हुई एंड आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड। एंड मैंने सब जगह फेसबुक पर भी शेयर की ये चीज़, व्हाट्सएप पर भी, और आप लोगों के साथ भी यूट्यूब पर भी कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर की थी। फिर उसके बाद शाम को मैं सोच रही थी कि क्या करूं। आज संडे था तो हमें जाना तो था साईं के मंदिर में। पास में एक मंदिर है जो मैंने नहीं देखा था, मेरे हस्बैंड जाते थे वहाँ पर पहले, तो वो बोले थे कि मैं लेकर चलूँगा। बट मेरे बेटे को ना परसों से थोड़ा बुखार था और सर्दी खांसी काफ़ी थी, बुखार हल्का हल्का ही था। बुखार आया जैसे ही तो मैंने उसको ऊदी लगा दी, तो बाबा का चमत्कार, बुखार उतर गया। सर्दी खांसी उसकी है अभी भी, पर ऊदी लगाने से उसका बुखार एकदम ठीक हो गया था। तो मैं जानती थी कि बाबा उसे संभाल रहे हैं एंड उसे ज़्यादा कुछ होने नहीं देंगे, बुखार तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। दोबारा से भी जब रात के टाइम पे बुखार आया था अर्ली मॉर्निंग, तो मैंने फिर उसको ऊदी लगा दी थी और 1 घंटे के अंदर ही उसका नॉर्मल हो गया था बॉडी। तो मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं, उसको सर्दी खांसी है, हम जाएं कि ना जाएं, ऐसा सुबह से मेरे मन में चल रहा था। बट बाबा की लीला देखिए इतनी प्यारी होती हैं कि मैं बाबा के ही सारे एक्सपीरियंसेस सुन रही थी कल पूरा दिन। तो बाबा ने ऐसे मुझे 2-3 एक्सपीरियंसेस सुनाए जहाँ पर उन्होंने ये मुझे सिग्नल्स दिए कि तू आ जा मेरे टेम्पल में एंड मैं तेरे बेटे को ठीक कर दूँगा। क्योंकि जो भी 2-3 एक्सपीरियंस जो मुझे मैंने सुने, उसमें यही था कि वो डिवोटी को बुखार था या फिर उनके बच्चे को बुखार था, और वो ऊदी लगाए, और जैसे ही तबीयत थोड़ी संभली तो वो बाबा से मिलने गए मंदिर में और बाबा ने उन्हें ठीक कर दिया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देखिए आज कम से कम 3 या 4 ऐसे एक्सपीरियंसेस बाबा ने मुझे ऐसे सुनवाए हैं जहाँ पर ऊदी लगाने के बाद जैसे ही तबीयत संभली है तो जो डिवोटी हैं वो जाकर मिले हैं बाबा से। चाहे उनके बच्चे को बुखार था या खुद को, वो मिले हैं। तो बाबा हमें बार बार वही बोल रहे हैं कि आज आ जाओ, तो चलते हैं हम लोग। तो ये भी बोले कि ठीक है चलो चलते हैं। और फिर हम लोग शाम को गए। एंड मेरी बड़ी इच्छा थी कि कल एक एक्सपीरियंस मैं सुन रही थी किसी का, लेडी का, तो वो बोल रही थी कि वो शिरडी जब गई थी, कोविड के पहले का था ये उनका एक्सपीरियंस। तो उन्हें बहुत मन था कि बाबा के साथ अकेले में मिलूं और कोई ना हो मंदिर में, द्वारका माई में। तो जब दोपहर को मध्याह्न आरती के टाइम पे गई थी तब तो बहुत रश थी, तो वो बोल रही थी कि बाबा मुझे आपसे अकेले में भी मिलना है। एंड रात को उनके भाई उनको दोबारा से लेकर गए दर्शन के लिए। एंड उस वक्त मंदिर में कोई भी नहीं था, सिर्फ वो थी और बाबा थे और उनकी फैमिली। तो वो बहुत खुश हो गई। तो मैं भी मेरे मन में भी आया कि बाबा जब मैं आऊँगी तब भी ऐसा ही कुछ करना ना, कि कोई ना हो और सिर्फ हम लोग हों। तो फिर जब हम गए मंदिर में तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई भी नहीं था। और इतनी सुंदर मूर्ति बाबा की, इतनी सुंदर, मतलब देखते रह जाओ। और मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, मूर्ति का मैंने फ़ोटो निकाले हैं। हम गए और मंदिर के अंदर गए तो जो बाबा की जहाँ मूर्ति रखी हुई थी
उस दरवाज़े के अंदर भी हमें पंडित जी ने बुलाया। पंडित जी वहीं खड़े थे अंदर बाबा की मूर्ति के पास, तो उन्होंने हमें बोला आप अंदर आ जाओ और पैर छू लो। एंड वी वर लाइक वेरी हैप्पी एंड फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड कि बाबा ने हमें अंदर तक बुलाया, एकदम मूर्ति को टच करने का मौका मिला, उनके चरणों पे सीधा माथा टेका हम लोगों ने। एंड पंडित जी के भी पैर छुए एंड पंडित जी ने आरती हमें दी। बोला ये आरती मतलब होता ना, जो दिया आरती हो चुकी थी, जो रखा था दिया आरती का, वो बोला उससे आप नमस्कार कर लो। तो हमने वो भी किया। अब वहीं खड़े रहकर मैं तो बाबा को देखती ही रह गई कि कितने सुंदर हैं। मेरी नज़रें ही नहीं हट रही थी बाबा से कि कितना मतलब सुकून मिल रहा था एक मन को। आई एम श्योर हर एक हम में से जो भी जाता है बाबा के पास, अगर इतना नज़दीक से देखने को मिले बाबा को, और जब स्पेशली जब कोई ना हो, तो बहुत मन को सुकून मिलता है। वो जल्दी जल्दी वाले दर्शन तो होते ही हैं अच्छे, पर जब एकांत में हम बैठ के बाबा से बातें कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, निहार सकते हैं, तो वो एक जो फीलिंग होती है वो एकदम अलग ही होती है। एंड फिर मुझे बहुत मन था कि बाबा के चरणों पे ना एक रोज़ का फ्लावर था, तो मुझे वो चाहिए था। मैंने बोला अभी क्या करूँ बाबा, आप दोगे क्या? फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अभी तो आए हैं तो बैठते हैं। एंड मैं बैठी बाहर बाबा के सामने, मतलब थोड़ा एकदम स्ट्रेट नहीं, ऐसे थोड़ा सा जहाँ बैठी थी ना, ऐसे इट वाज डायगनली ऑपोजिट टू बाबा। तो मुझे बाबा वहाँ से दिख रहे थे, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा टेढ़े में बैठी हुई थी। बाबा जहाँ थे वो मूर्ति के राइट साइड में जाके बैठ गई थी मैं बाहर की तरफ, और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा लेफ़्ट साइड में एक बेंच बनी हुई थी सीट, वहाँ जाके बैठ गए थे। तो मैं वहाँ बैठी और बाबा का भजन गाने लग गई, ये वाला भजन। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। इतना सुंदर भजन है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा के लिए गाने को। तो मैंने वही पूरा भजन गाया, और भजन गाते गाते मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, बिकॉज आई वाज सो हैप्पी कि मैं बाबा से मिलने आई हूँ और कोई भी नहीं है, एंड बाबा को इतना करीब से हम दर्शन कर पाए, बाबा के पैर छू पाए। एंड भजन गाते गाते मैं रो रही थी और बाबा को एक टक देखती जा रही थी बाबा की आंखों में। और तब बाबा ने चमत्कार किया, क्योंकि मैं गाना जो भजन गा रही थी उसमें यही था कि थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे, अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियाँ मन की खोल, अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, अखियाँ मन की खोल। तो बस बाबा ने दर्शन दिए मुझे तब जब मैं भजन गा रही थी। आप अगर फ़ोटो में देखेंगे तो बाबा की आंखें हैं कि स्ट्रेट देख रही हैं, मतलब जो सामने से आ रहा होगा ना बंदा, उनको लगेगा कि हाँ बाबा मुझे देख रहे हैं। पर मैं बाबा से के वहाँ स्ट्रेट नहीं बैठी थी, मैं थोड़ा राइट साइड की तरफ बैठी थी बाबा के बाहर मंदिर में। तो बाबा ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, बाबा ने अपनी आंखें टेढ़ी करके मेरी तरफ ही देख रहे थे पूरे भजन में। जैसे जब मैं गा रही थी मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे और बाबा के आंखों से भी आंसू आ रहे थे, ऐसा ही बाबा दिखा रहे थे मुझे कि तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ, और तू रो रही है तो मैं भी रो रहा हूँ तेरे साथ। इसलिए बाबा को बोलते हैं ना, साईं बाबा इज़ द लिविंग गॉड, क्योंकि वो आपको महसूस कराते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो। क्योंकि बाबा वहाँ थे और बाबा ने मुझे देखा। वो 3 मिनट कम से कम वो भजन मेरा चला था, और 3 मिनट मैं बाबा को निहार रही थी और बाबा मुझे देख रहे थे। एंड आई वांटेड टू कॉल माय हस्बैंड इमीडिएटली, बट मैं बोल रही थी मेरा भजन ख़त्म होगा तो मैं उनको बोलूँगी कि यहाँ आकर देखो, बाबा देख रहे हैं हमें। एंड और मेरा मन कर रहा था कि मैं बाबा का तो एक फ़ोटो ही खींच लूँ कि बाबा कितना सुंदर मुझे देख रहे हैं। पर मैं मन में भले वो विचार आया, लेकिन आई वाज लाइक दिस इज़ द लाइव मोमेंट ऑफ माय लाइफ एंड आई नीड टू जस्ट कैप्चर इट इन माई आईज़। एंड मैं अब भी जब आंखें बंद करती हूँ तो वैसे ही बाबा मुस्कुराते हुए, इतनी सुंदर मूर्ति है बाबा की मुस्कुराती हुई, और बाबा मुझे देख रहे थे और बाबा भी रो रहे थे और मैं भी रो रही थी, ऐसे हो रहा था। तो
इतना मेस्मराइजिंग मोमेंट था वो मेरे लिए, मैं कभी नहीं भूलूँगी। एंड आई जस्ट थैंक्स बाबा फॉर गिविंग मी दर्शन लाइक दिस लाइफ, कि बाबा मुझे देख रहे थे एंड मैं बाबा को देख रही थी। बाबा जैसे बोल रहे हों कि तू मेरी बेटी है और मैं तुझे देख रहा हूँ, चिंता नहीं कर। एंड बस ये मोमेंट जैसे ही मेरा भजन ख़त्म हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और वो भी आके बैठे तुरंत। एंड वो बोल रहे थे मंजू वो तुम्हें ही देख रहे हैं बिकॉज़ तुम्हारा उनके साथ ज़्यादा कनेक्शन है। मेरे हस्बैंड का भी है, उन्हें भी बहुत अनुभूतियाँ होती हैं बाबा की, लेकिन वो बोलते हैं, मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं कि तू तो बाबा की लाडली है, तुझे ज़्यादा दर्शन देते हैं। तो मैं हंसती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं सिर्फ लाडली नहीं हूँ, हमारा घर ही लाडला है, क्योंकि हमारे घर में ही बाबा बसे हुए हैं। और बाबा हम तीनों, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों लाडले हैं बाबा के, आप ऐसे मत बोलिए। एंड फिर जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया तो बस वही हुआ कि बाबा की आंखें स्ट्रेट उन मतलब मेरे से हटकर जैसे नॉर्मल मूर्ति में है वैसी आंखें हो गई। तो आई अंडरस्टूड दैट वो दर्शन सिर्फ मेरे लिए थे। एंड फिर मैं उठी और बाबा के चरण छुए वापस आगे जाकर, और बाबा के पैर दबाए, हाथ दबाए, जो मुझे बहुत करने की इच्छा थी हमेशा से कि मैं वहाँ जाऊँ तो बाबा के हाथ पैर दबाऊँ, और वो मैंने किया। और फिर मैंने जब वापस से माथा टेका बाबा के चरणों पर, तो वो जो रोज़ फ्लावर वहाँ था वो मेरी तरफ ही गिर गया। एंड मैंने उठा के दोबारा बाबा के चरणों में ही रखा। मैंने सोचा अभी पंडित जी हैं मंदिर में, तो उनको ही पूछती हूँ कि मुझे एक फ्लावर चाहिए। तो मैं बाहर गई और मैंने पंडित जी को बोला कि मुझे ना एक फ़्लावर चाहिए। मैंने उनको ये नहीं बोला कि मुझे रोज़ फ्लावर चाहिए, मैंने सिर्फ बोला कि मुझे ना एक फ़्लावर चाहिए, आप देंगे प्लीज़ बाबा के यहाँ से। तो फिर उन्होंने, वो गए अंदर और उन्होंने वही रोज़ फ्लावर उठाया बाबा के चरणों वाला, और बाबा के चरणों पे रखा, मंत्र बोला एक, और मुझे दे दिया। एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड बिकॉज आई न्यू साईं बाबा मुझे वही फ्लावर देंगे, मैं बोलूँ या ना बोलूँ पंडित जी को, मुझे वही मिलेगा। फिर ये एक हुआ एक्सपीरियंस मेरा कि इतना सुंदर हमने बाबा के दर्शन हुए हमारे। एंड बाबा ने तो लाइव मुझे दर्शन दे दिए मूर्ति से, कि मेरी तरफ देखकर और स्माइल करके और मेरे साथ रोकर और मेरा भजन सुनकर, और वो भी खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी। फिर पास में ही 1 मिनट की दूरी पे एक और मंदिर था, साईं मंदिर, जहाँ पर उसका भी फ़ोटो मैं शेयर करती हूँ, जहाँ पे गणपति बप्पा, दत्त गुरु और साईं बाबा, ये तीनों की मूर्तियाँ थी वहाँ पर। तो सुबह मैंने जब घर पे बाबा को चंदन का टीका लगाया था, तो जब मैं फिर मंदिर जा रही थी ना शाम को, तो मेरे मन में यही आ रहा था बाबा कि आज मुझे आपके मूर्ति को भी चंदन का टीका लगाने का मौका मिलेगा क्या। बट आई वॉज़ लाइक ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर फिर भी ठीक है, अभी मेरे मन में आ गई है बात, तो बाबा के ऊपर है, बाबा मेरी इच्छा पूरी करेंगे कि नहीं। तो फिर हम जब छोटे वाले मंदिर में गए ना, तो वहाँ पर मुझे याद आया, मैंने बोला हल्दी कुमकुम है, तो अगर है तो मैं बाबा को ऐसे बाबा के चरणों में थोड़ा मूर्ति पे हल्दी कुमकुम चढ़ा देती हूँ। तो मैं ढूंढने लग गई, तो हल्दी कुमकुम तो नहीं था वहाँ पर, चंदन रखा हुआ था। और मंदिर में वहाँ पर कोई पुजारी नहीं थे, कोई नहीं, छोटे से मंदिर होते ना जैसे, वैसे था मंदिर। तो वहाँ पर चंदन रखा हुआ था और साथ में पानी भी था। तो मेरे हस्बैंड बोले हल्दी कुमकुम तो नहीं है, चंदन है। मैंने बोला उत्तम, अगर चंदन है तो बाबा को पता था, मुझे तो यही तो चाहिए था। और फिर मैंने बस चंदन को हल्का सा गीला करके अपनी उंगली से फिर बाबा के चरणों में ही चंदन लगाया और माथा टेका, और हम वहाँ से निकल आए। इतना सुंदर मतलब अनुभव, बाबा कैसे हमारी छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। इतनी सारी लीलाएं एक ही दिन में हुई, तो बस आई वॉज जस्ट फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड येस्टरडे, इनफैक्ट स्टिल आई एम। और हाँ, ये कल के संदेश में भी था कि आज तुम मेरे मंदिर में आओगे तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करूँगा। तो मेरे लिए तो बहुत ही बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन हो गई थी कि यहाँ चंदन का टीका लगाने को मिला, वो एक गिफ्ट हो गई, और वहाँ मुझे रोज़ फ्लावर मिल गया, बाबा के दर्शन हो गए लाइव। ये सब मेरे लिए गिफ्ट ही थी, ब्लेसिंग्स ही थी बाबा की। एंड आपका भी कुछ अनुभव हुई अगर ऐसा हो तो प्लीज़ बताइए
कोई भी छोटा बड़ा अनुभव, ज़रूरी नहीं है कि बाबा ने दर्शन दिए उसका अनुभव ऐसा कुछ हो, बट बहुत सी बाबा प्यारी प्यारी लीलाएं छोटी 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 करते रहते हैं हमारे साथ पूरे दिन में। अगर आप ध्यान देंगे ना तो बिल्कुल बाबा हमारे साथ इनडायरेक्टली बात करते रहते हैं। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा महसूस होता है, आप शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे साथ। जैसे मैंने कहा कि ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक है या कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम ज़रूर बाबा के इस चैनल पर सबके लिए हम वो शेयर करेंगे और बाबा की लीलाओं का गुणगान करेंगे। बाबा हम सब के लिए हैं, हम सबके साथ हैं हमेशा। जिनको बहुत दुख है, दर्द है, सबके लिए मैंने कल प्रे किया। मैंने यही बोला कि यूट्यूब पर जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो हमें सुनते हैं बाबा, इनफैक्ट मतलब जितने भी लोग हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे, जो मैं जिनको जानती हूँ या नहीं भी जानती हूँ, प्लीज़ सबके कष्ट दूर कर दीजिए। और यही रिक्वेस्ट, यही बाबा से प्रार्थना करती रहती हूँ दिन रात कि सबको खुश रखिए, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद यूँ ही बना के रखिए। और बाबा हैं ही हमारे इतने दयालु कि सबके कष्ट हर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं कितनी बार। तो आप लोग प्लीज़ बाबा के ऊपर विश्वास बनाए रखिए और श्रद्धा और सबूरी रखिए। मैंने एक श्रद्धा और सबूरी के ऊपर कुछ लिखा था जो मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर किया है, जो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी बाबा की ब्लेसिंग से, वो भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो इसी के साथ जय साई राम, ओम साई राम।